प्रीवियस वीडियो से हम एग्रीकल्चर चैप्टर के मेजर क्रॉप टॉपिक को कवर कर रहे थे और उसी सीरीज़ में अब हम आगे जो बचे हुए क्रॉप्स हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्रॉप नंबर 1 यानी कि मेज के बारे में। तो मेज जो है वो एक खरीफ क्रॉप है, यानी कि इसको उगाया जाता है रेनी सीज़न के समय पे। और खरीफ क्रॉप के अंदर जिस भी क्रॉप को उगाया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 21 to 27% होती है, चाहे हम राइस को प्रोड्यूस करें चाहे हम किसी और खरीफ क्रॉप को प्रोड्यूस करें। तो मेज को उगाने के लिए 20 to 27% टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ है कि मेज का जो प्रोडक्शन है वो एलुवियल सॉइल में बहुत अच्छा होता है। अब ये एलुवियल सॉइल कहाँ पे है? तो महानदी रिवर, उसके बाद गोदावरी रिवर और कृष्णा रिवर, ये 3 मेजर रिवर हैं। जब ये रिवर अपना डेल्टा बनाते हैं तो वहाँ पर एलुवियल सॉइल बनता है, वहाँ पर एलुवियल सॉइल बनता है और उस जगह पे सबसे ज़्यादा मेज की एग्रीकल्चर की जाती है। इसके बाद है कि सबसे पहले हम ये समझना होगा कि मेज कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया में। तो राइस और वीट के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो वो मेज है। तो मेज भारत का 3rd मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसने ना सिर्फ राइस और वीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया बल्कि उसने मेज के प्रोडक्शन को भी बढ़ाया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हम HYV सीड यानी हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करने लगे, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हुई, साथ में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होने लगा। तो इसकी वजह से मेज का भी प्रोडक्शन बढ़ा और सिर्फ ये महानदी, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के पास ना हो करके ये पूरे भारत में इसका प्रोडक्शन होने लगा है। अब कौन से स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहला स्टेट है कर्नाटक, उसके बाद है मध्य प्रदेश और तीसरा है यूपी। ये तो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा मेज क्रॉप की प्रोडक्टिविटी आंध्र प्रदेश में है। भारत में एनुअली अगर बात करें तो लगभग 22 मिलियन टन के करीब मेज का प्रोडक्शन किया जाता है। दूसरा क्रॉप है हमारा, सेकंड क्रॉप है इस वीडियो में, पल्सेस। पल्सेस हम अपने घर में दाल खाते हैं और तरह तरह की दालें हम खाते हैं, जैसे कि अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना, हम ये सब अपने घर में खाते हैं। तो भारत में अगर हम एक थाली देखें, एक जनरल थाली, तो उसमें चावल, रोटी और दाल, ये 3 प्राइमरली होते ही हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है पल्सेस। तो जिस तरह से राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है उसी तरह से पल्सेस में होता है प्रोटीन्स। ओके, तो प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है पल्सेस। अच्छा, इसके बाद पल्सेस में और हमें क्या जानना ज़रूरी है? पल्सेस में हमें दूसरी चीज़ जाननी है लेग्यूमिनस क्रॉप के बारे में। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट होते हैं जिसके रूट में नाइट्रोजन को फिक्स करने की कैपेसिटी होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी फील्ड पे हमें एग्रीकल्चर करना है तो उस फील्ड में नाइट्रोजन, उस सॉइल में नाइट्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो नाइट्रोजन को फिर से खेत में सॉइल तक पहुंचाने के लिए हम लेग्यूमिनस क्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि अगर हमें किसी लैंड की फर्टिलिटी को नेचुरल फिर से वापस लाना है तो हम क्या क्या करते हैं? हम क्या करेंगे, हम पैटर्न में बीच में ब्रेक कर देंगे। जैसे हमने एक क्रॉप को उगाया, उसके बाद हम दूसरे क्रॉप को उगाने में एक गैप ले लेंगे, उसके बाद फिर हम उसको उगाएंगे। तो इससे जो गैप होता है इसमें नाइट्रोजन फिर से सॉइल में वापस आ जाता है। दूसरा तरीका है लेग्यूमिनस प्लांट को लगा देना। तो प्लांट में लेग्यूमिनस प्लांट हम लगा दिए, अब इससे क्या होगा, नाइट्रोजन उसके रूट्स में आकर के फिक्स हो जाएगा, तो इससे फिर से वो सॉइल में रिटेन हो जाता है। तो पल्सेस को लगाना एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा होता है। कौन से स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है? तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश, उसके बाद है राजस्थान और तीसरा है महाराष्ट्र।
अब हम आगे बात करते हैं अगले क्रॉप के बारे में। तो तीसरा क्रॉप है शुगर केन। शुगर केन भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका प्रोडक्शन भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो एक शुगर को केन को प्रोड्यूस करने के लिए किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत है? तो सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल होना चाहिए। ओके, तो भारत में, क्योंकि भारत जो है उतना ठंडा कंट्री है नहीं, तो यहाँ पे एकदम शुगर केन को प्रोड्यूस करने के लिए बहुत अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा, या फिर सेकंड लास्ट, सॉरी, दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन शुगर केन का भारत के अंदर ही होता है। तो पहली चीज़ तो क्लाइमेट ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, मतलब गर्म या शुष्क जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए जो भारत में अवेलेबल है। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि 21 to 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, जहाँ पर शुगर केन का एक अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है। रेनफॉल की कितनी आवश्यकता है? तो रेनफॉल जितना ज़रूरत है वो है 75 to 100 सेंटीमीटर। तो 75 to 100 सेंटीमीटर एक, यानी एक अच्छा खासा बारिश चाहिए शुगर केन के प्रोडक्शन को करने के लिए। और पूरे दुनिया में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर से और भी कई चीज़ें बनाई जाती हैं, यानी शुगर केन से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कि चीनी जो अपने घर में हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद खांड साड़ी, है ना, खांड साड़ी भी एक शुगर केन से बनाया हुआ एक मटेरियल है, जिसका इस्तेमाल बहुत सारे स्टेट में किया जाता है, और वो भी किस तरह से, चीनी के ऑल्टर। तो खांड साड़ी का इस्तेमाल चीनी के एक ऑल्टरनेटिव के रूप में किया जाता है कई सारे स्टेट में। वहाँ पे चीनी इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ इसी का इस्तेमाल हो रहा है। कौन से स्टेट है जहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा है? तो पहला तो है यूपी, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है कर्नाटक। ये 3 स्टेट में इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। और इसके टाइम इंटरवल के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो शुगर केन होता है, इसको अगर हम एक बार बो देते हैं, एक बार इसकी सोइंग हो जाती है, तो उसके बाद इसको लगभग 1 साल का समय लगता है इसको हार्वेस्ट होने में। तो एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है शुगर केन का प्रोडक्शन करना। तो ये तीसरा क्रॉप हुआ। अब हम आते हैं फोर्थ क्रॉप पे, जो कि है ऑयल सीड्स। ये बहुत कॉमन है हमारे आसपास, हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है ऑयल सीड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑयल सीड में प्राइमरली हम किस चीज़ को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे ग्राउंड नट यानी मूंगफली। तो मूंगफली का इस्तेमाल हम खुद कितना ज़्यादा करते हैं। बादाम का इस्तेमाल हम करते हैं अपने डेली लाइफ में खाने के लिए, प्लस बादाम के तेल भी आते हैं जिसका इस्तेमाल हेयर ऑयल के रूप में किया जाता है। तो 2016 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से भारत ग्राउंड नट के प्रोडक्शन में दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा कंट्री है, चाइना के बाद। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें याद रखना चाहिए। भारत में क्रॉप डेरियाज़ हैं। क्रॉप डेरियाज़ मतलब वो फील्ड जहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। अब उस पूरे के पूरे क्रॉप डेरिया में लगभग 12% जो इलाका है, वहाँ पर केवल और केवल ग्राउंड नट प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। कौन कौन से ऑयल सीड्स का इस्तेमाल भारत में हो रहा है? ग्राउंड नट, ऑब्वियसली ग्राउंड नट का तो हो ही रहा है, साथ में मस्टर्ड का, सरसों, कोकोनट, नारियल, सोयाबीन, कॉटन सीड, लाइन सीड, ये सब जो ऑयल सीड्स हैं, इसका भारत में प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है। उसके बाद जो सीड हैं, जो ऑयल सीड होते हैं, इनका इस्तेमाल केवल डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं किया जाता है, केवल खाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि कोकोनट, सोयाबीन, मस्टर्ड, ग्राउंड नट, ये जितने भी ऑयल सीड्स हैं, इसका इस्तेमाल खाने में किया जा रहा है, साथ में इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज़ भी करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स बनाने में। उसके बाद तरह तरह के हेयर ऑयल्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, इसको बनाने में ऑयल सीड्स का इस्तेमाल भारत में बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब हम आते हैं खरीफ क्रॉप किन किन ऑयल सीड्स के लिए है। तो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन किया जाता है खरीफ क्रॉप के टाइम पे, ठीक है। तो ग्राउंड नट का प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप है वो
ग्राउंडनट, और साथ में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में। उसके बाद है मस्टर्ड ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल जो है ये रबी क्रॉप है, विंटर के टाइम पे इसका प्रोडक्शन होता है, और इसका जो मेजर प्रोडक्शन है वो भारत का जो वेस्टर्न एरिया है, पंजाब हरियाणा, वहाँ पे किया जाता है। उसके बाद है कास्टर सीड यानी कपास की जो खेती है, कपास का जो एग्रीकल्चर है वो बेसिकली रबी और खरीफ दोनों सीजन्स में होता है। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे रबी यानी विंटर में किया जाता है, तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे खरीफ के टाइम इंटरवल पे इसकी खेती होती है। तो इस वीडियो में हमने 4 मेजर क्रॉप्स को कवर किया है। अब जो मेजर क्रॉप्स बचे हैं एनसीईआरटी बुक में, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू।